पंजनारा पंजतनी सवा लख नारा माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। कलाम गाजी मिल्लत हम तमाम सामईन सुन रहे थे। आइए सरकार गाजी मिल्लत की बारगाह में अरीज़े खिताबत पेश करूं। उससे पहले चंद अशआर मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। सरकार गाजी मिल्लत के इस्तकबाल का वो मंजर हम अपनी निगाहों से देखें। सरकार गाजी मिल्लत का इस्तकबाल सरकार ताज बाबा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदरी। एक वफादार को और क्या चाहिए। अभी सरकार गाजी मिल्लत का एक कलाम सुन रहे थे, मेरे पास दूसरा कलाम है, 4 मिसरे पढ़ूंगा। एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। नूरे बगदाद भी रंगे अजमेर भी शाह सिमना सा रहनुमा चाहिए। अहले सुन्नत का मुख्तार अशरफ है तू, आज भी तेरी नूरी अदा चाहिए। बुग़्ज़े सादात है फिर नए रूप में, अब जमाने को एक करबला चाहिए। अब जमाने को एक करबला चाहिए। आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तियत, हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। आइए इमामुल खुतबा का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामि रवा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। अक्सर जहाँ मुझे याद रहता है और तकरीर से फ़ौरन पहले मुझे मेरे गले में फूल डाला जाता है, हार फूल चढ़ाया जाता है, तो मैं ज़रूर मजमे से पूछता हूँ कि जिन साहब ने मेरे गले में फूल का हार डाला है, देखने में आपको ये हराम लगा क्या? कोई गुनाह हो गया? कोई पाप है? बिदअत है? ये गुमराही है? किसने डाला है?
लीजिए। जो सर पे सबसे ऊपर होता है वो ताज होता है, और ताज बाबू ने ये हार पहना। किसकी हिम्मत है जो ताज से पंगा ले, उसकी ताजदारी खत्म हो जाएगी। ताज बाबू ये फूल आपने चढ़ाया, जिंदा समझ करके चढ़ाया या मुर्दा? अरे बताओ, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं? मैं तो ऐसा जिंदा हूं कि मेरा खुला शत्रु मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मुझे ईश्वर मुर्दा कहे। ऐसा जिंदा हूं। तो ताज बापू ने मुझे जिंदा ही समझ के, क्यों हाजी जुमा साहब, जिंदा ही समझ के चढ़ाया ना। बस मेरे नौजवान बच्चों, मेरी बेटियों, बहनों, मेरे भाइयों, इसी से समझ जाओ सुन्नियों की असलियत क्या है। इसी से समझ जाओ सुन्नी हमेशा फूल जिंदो ही पे चढ़ाता है। कैच करो, बुत बन के मत बैठो, हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है। सुन्नी हमेशा जिंदो ही पे। ये जुमला पकड़ोगे तो अगला जुमला समझ में आएगा। सुन्नी हमेशा जिंदों पर ही फूल चाहता है, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। तो भाई जब आप सिर्फ जिंदों ही पे चढ़ाओगे तो मुर्दों को तकलीफ होगी। अब अगर कोई मना करे फूल ना चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, जाने दो उसको, समझ जाओ इसका दिल जिंदा नहीं है, आत्मा जिंदा नहीं है। और मुर्दों का कौन ख्याल करे? मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, वलाकिन रसूल अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट। वलाकिन रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन। क्या कहा? खातमुन नबिय्यीन कहा है, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। खातमुल मुरसलीन आखिरी रसूल नहीं कहा, आखिरी नबी का। नबी और रसूल का अंतर क्या है वो बता दो, फर्क क्या है? हर रसूल नबी है, हर रसूल नबी है, हर नबी रसूल नहीं है, हर नबी रसूल नहीं है। तो अगर कुरान ने कहा होता आखिरी रसूल आया तो कोई कह सकता था रसूल आना बंद हुआ, नबी तो आ सकता। खुदा ने जड़ काट के फेंक दिया कि जब नबी ही नहीं आएगा मेरे मुस्तफा के बाद तो रसूल कैसे आएगा? और आखिरी के बाद आता कौन है? किसानों को कैसे समझाऊं, खेतीहर को कैसे बताऊं, कृषि करने वाले को चल तेरी भाषा में बताता हूं। आम का झाड़ है, ऐसे थोड़ी हो गया, आसमान से थोड़ी आया है।
आसमान से नहीं आया है। मंच पर आके झूठ नहीं बोलता। कभी भी आम की बीज ने, गुठली ने कभी नहीं कहा हमको जमीन में डालो, अच्छे दिन आएंगे। वो बोलता नहीं, उसकी बोली हम समझते नहीं, पर ये लगता है कि झूठ नहीं बोलता। एक गुठली आपने अपने आंगन में जमीन खोदा, आम की गुठली उसमें डाला, मिट्टी दिया, पानी दिया, खाद। कुछ दिनों के बाद वो ऊपर आया पौधा, और बरसों के बाद शाखाएं, फिर उसमें पत्ती, बढ़ता जा रहा है। बीज था, पौधा बना और विकसित हुआ, शाखाएं बनी और डेवलपमेंट हुआ, पत्तियां बनी, बढ़ता जा रहा है। और बड़ा हुआ तो फूल आया, बढ़ता जा रहा है, फूल में फल आया, बढ़ता जा रहा है। आम पूरा तैयार हो गया, पक गया, डाल से तोड़ा, धोया, चूसा, रस खत्म हुआ तो फिर गुठली बाहर। अरे तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। जब तू छुपी थी तो बढ़ रहा था, और जब फल आ गया, फल तो झाड़ का बढ़ना बंद। नबियों का सिलसिला चल रहा था, जब असली फल आ गया तो नबियों का आना बंद। अव्वल तो इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल which is created by Allah Almighty is my नूर। अव्वलो मा खलक़ अल्लाह नूरी, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है मेरा नूर है। सबसे पहले बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर तीसरा नहीं है। बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर कोई तीसरा नहीं है। तो जब खुदा ने नूर बनाया तो सबसे पहले नूर को खुदा ने देखा, और जब